प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शब्दालंकार के प्रमुख भेद श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित समझेंगे। श्लिष्ट शब्द श्लिष्ट धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है चिपकना, सटना, मिलना या संगम। तो इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि श्लिष्ट पदों के द्वारा जहाँ अनेक अर्थों का अभिधान होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, उसे श्लिष्ट पद कहते हैं। जैसे रहीमदास जी के इस दोहे से हम इस बात को, इस श्लेष अलंकार की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, मोती गए न उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत उदाहरण में पानी शब्द श्लिष्ट पद है, जिसके अनेक अर्थ हैं। मोती के साथ इसका अर्थ कांति या चमक है। मानुष अर्थात मनुष्य के साथ इसका अर्थ प्रतिष्ठा या इज्जत है, तथा चून के साथ इसका अर्थ जल है। इस प्रकार पानी शब्द तीन तीन अर्थों का व्यंजक बनकर अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति करता है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। यदि पानी के स्थान पर उसी का अन्य कोई पर्यायवाची शब्द जैसे जल, सलिल और अम्बु आदि रख दिया जाए, तो वह श्लिष्ट पद न होने के कारण अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति नहीं करा सकेगा, और जब हम अपने अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ नहीं होंगे, तो निश्चित ही वहाँ पर श्लेष अलंकार की स्थिति नहीं बनेगी, और उस स्थिति में वह श्लेष अलंकार का उदाहरण नहीं माना जाएगा या उदाहरण नहीं हो सकेगा। वस्तुतः पानी शब्द के प्रयोग में भी प्रयोग से ही यहाँ पर चमत्कार है, अतः शब्द की प्रधानता के कारण इस उदाहरण को शब्द श्लेष भी कहा जाता है। श्लेष अलंकार के दो भेद माने गए हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके अनेक अर्थ निकलें, वहाँ अभंग श्लेष होता है। इसका उदाहरण पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून नामक दोहे की पंक्ति है, जिसमें पानी शब्द के तीन तीन अर्थ बिना शब्द भंग किए निकाले गए हैं। इसकी व्याख्या हम पूर्व में ही कर चुके हैं, अतः यह अभंगपदी श्लेष शब्द श्लेष का ही उदाहरण है। सभंग श्लेष वहाँ पर होता है जहाँ एक ही शब्द के टुकड़े करने पर हमें उसके अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण है, संतत सुरानीक हित जेहि, बहुरी शक्र सम बिनवऊ तेहि। प्रस्तुत उदाहरण में प्रयुक्त सुरानीक शब्द श्लिष्ट पद है, जिसके टुकड़े करने पर उसके दो अर्थ इस प्रकार से निकलते हैं। सुरानीक अर्थात सुर धन अनीक, अर्थात सुरों देवताओं की सेना। दूसरा सुरानीक शब्द का अर्थ टुकड़े करने पर निकलता है सुरा धन नीक। सुरा अर्थात मदिरा या शराब, और नीक यानी अच्छी। हमने जब इस शब्द के दो टुकड़े किए तो पहला जो इसका विच्छेद किया वो किया सुर धन अनीक, और दूसरा जो हमने इसके टुकड़े किए वो था सुराधन नीक। पहले में सुरधन अनीक है और दूसरे में सुराधन नीक। तो इस प्रकार जहाँ एक बार पहले अर्थ में देवताओं की सेना है, वहीं दूसरे अर्थ में भंगता के आधार पर इसका अर्थ है
मदिरा या शराब, अर्थात इसका अर्थ हुआ अच्छी शराब। सुरानीक शब्द की सभंगता के कारण यह सभंग श्लेष का उदाहरण हुआ। इसी तरह बिहारी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, अज्यों तरोना ही रयो श्रुति सेवक इक अंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुख तनु के संग। प्रस्तुत दोहे की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त तरोना शब्द ही सभंगपदी शब्द श्लेष का उदाहरण है, क्योंकि इस शब्द के टुकड़े करने पर इसके निम्नलिखित दो अर्थ निकलते हैं। पहला, तरोना अर्थात कान का आभूषण या कर्णफूल। दूसरा, तरियो नहीं अर्थात जो अभी तक तरा नहीं है, भवसागर से उसे मुक्ति नहीं मिली है। इसी दोहे में प्रयुक्त अन्य श्लिष्ट पद अभंग श्लेष के उदाहरण हैं, क्योंकि इन्हें भंग किए बिना ही इनके अनेक अर्थ निकलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि श्लेष अलंकार के दो भेद किए गए हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष में जहाँ पद या शब्द के बिना टुकड़े किए ही हमें त्वरित अर्थ प्राप्त हो जाए, वहीं सभंग श्लेष में हम किसी शब्द के टुकड़े करके वक्ता या कवि के उस श्लेष अलंकार की सृष्टि का चमत्कार देखते हैं। एक और उदाहरण है श्लेष अलंकार का जो बड़ा प्रसिद्ध है और वो अभंग श्लेष का है। उदाहरण प्रस्तुत है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि का मतलब है, यहाँ पर कवि के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर रंग वाली रमणी या स्त्री, और चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सोना कीमती धातु। वहीं चरण शब्द के भी अर्थ अलग अलग हैं। जहाँ कवि के लिए चरण शब्द से अर्थ है पद या वर्ण, और व्यभिचारी के अर्थ में अर्थ है पैर, और इस तरह से यहाँ पर दो शब्दों के आधार पर अर्थ हुआ अलग अलग। अगला उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। बारे का शब्द का यहाँ पर अर्थ है बचपन, बाल्यावस्था, और दूसरा बारे क्रिया ब्रज भाषा की दीपक जलाने आदि के अर्थ को देने वाली जलाना। बारे बढ़ा, दूसरा बढ़े का अर्थ है बड़ा होने पर अर्थात युवा होने पर, और यहाँ दूसरा है बढ़ाने से अर्थ है बुझाने पर। रहीमदास जी के इस प्रस्तुत दोहे में ये बात कही गई है कि कपूत और दीपक की गति एक सी ही होती है। जो कपूत बचपन में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी कुवृत्तियाँ समाज के सामने प्रस्तुत होने लगती हैं। इसी तरह से दीपक के अर्थ में इसका अर्थ है कि जो दीपक जलाए जाने पर अच्छा लगता है, वही बुझाने पर चारों ओर अंधकार कर देता है। इसके अतिरिक्त और भी उदाहरण आपके समक्ष हैं। चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। वृषभानुजा शब्द में श्लेष है। पहली बार वृषभानुजा का अर्थ है राजा वृषभानु की पुत्री राधा, और वृषभ अर्थात बैल की अनुजा या बैल की बहन, और वृषभ राशि में आए हुए सूर्य की पुत्री अर्थात अत्यंत उग्र स्वभाव वाली। हलधर के वीर बलराम के भाई, बैल के बंधु अर्थात बैल जैसी पशु प्रवृत्ति वाले लोग।
शेषनाग के अवतार अर्थात बलराम जैसे उग्र स्वभाव वाले के भाई। ये दोनों शब्द राधा और कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुए हैं, जिन्हें महाकवि बिहारी ने श्लिष्ट पद बनाकर दोहे में चमत्कार ला दिया है। बिहारी सतसई के प्रथम दोहे में भी श्लिष्ट अलंकार की छटा या श्लिष्ट शब्दों के द्वारा श्लिष्ट अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग बिहारी ने किया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। झाई से यहाँ मतलब है परछाई, झलक, ध्यान। वहीं श्याम शब्द से अर्थ है श्याम अर्थात कृष्ण, श्याम अर्थात सांवला रंग या श्याम रंग का व्यंजक या पाप या कलमश। हरित दुति हरे भरे, हरा रंग, हृदयुति अर्थात कांति या कांतिहीन या क्षीण। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द बिना टुकड़े किए भी कई अर्थ देता है और कहीं कहीं पर उसके टुकड़े करने पर हमें उसके कई अर्थ प्राप्त होते हैं। और ये अलंकार कवियों, मध्यकालीन कवियों में विशेष रूप से प्रिय रहा है। धन्यवाद।